अब खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी को सभी से खतरा है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आज की दुनिया जहां साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, उस दुनिया में आप भले ही कितनी ही प्राइवेसी की बात कर ले, खतरा आपको भी है। और ऐसे में जब साइबर रिलेटेड समस्याएं जीवन को झकझोर कर रख देने की ताकत रखती हैं, तो जीवन में पढ़ाई में जब बात हो तो इसे जरूर इंक्लूड किया जाना है। ये मैं नहीं कह रही, जेसीएम के लोग कह रहे हैं। इनिशिएटिव लेते हुए समाज को और पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, ब्रॉड बनाने की कोशिश की जा रही है। आइए बात करते हैं, जेसीएम के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, धनबाद जिला अध्यक्ष हैं आजाद महतो जी, उनसे। और अभी अभी ज्ञापन देकर लौटे हैं वीसी को, उनसे जानते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। जोहार। जोहार। पूरा मामला क्या है और ज्ञापन क्या दिया आपने? ये पूरा मामला है आज के समय में जो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर के हम लोग के मन में ये था कि हम लोग अभी तो डीसी और एसएसपी जो है हमारे पूरे स्कूल लेवल में ही कर रहे हैं, सब जागरूकता कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये मानना और हम लोग का ये मांग है, वीसी सर, डीएसडब्ल्यू मैडम और रजिस्ट्रार सर को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। जी, हम लोग का ये मांग है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितना भी कॉलेज है, जितना भी कॉलेज, चाहे वो यूजी का हो, पीजी का हो, बीएड का हो, बीएड का हो, एलएलबी का हो, जितने भी कॉलेज आते हैं बीबीएमपी के अंतर्गत धनबाद जिला का जितना कॉलेज है, सब में साइबर सुरक्षा को लेकर के एक सिलेबस बनाया जाए। उसका एकदम पढ़ाई की जैसे नॉर्मल क्लासेस होती है, वैसे ही साइबर का हर क्लासेस हो, उसमें बच्चा को जागरूक किया जाए। जैसे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे जागरूक होंगे, तो बच्चे बाहर में भी जाके बताएंगे कि ऐसा हम लोग का वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, हम लोग के कॉलेज में ये सब पढ़ाया जा रहा है। इससे जन जागरण भी काफ़ी होगा। साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा बहुत होती है, लेकिन ये काफी इनोवेटिव आइडिया है कि इसे सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? हमारे दिमाग में ये आइडिया आया, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी देख रहे हैं कि हम एसपी डीसी सब इस पे लगे हुए हैं, और इसका हमको आइडिया रूप से इसका शिकार मैं भी हूँ। आप भी शिकार हो चुके हैं? हम भी इसके शिकार हो चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को ही जागरूक करना है, इसमें ही सिखाना। इसमें किसी भी उम्र के आदमी के साथ, ये नहीं कि उसके पास बहुत तजुर्बा है, बहुत ज्ञानी है तो उसके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। ये किसी के मन बहला करके इधर उधर से कुछ करके आपको ये कर देगा। मेरा हम लोग हर अभी धनबाद में अगर हम लोग बात करें तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इससे प्रभावित है। तो इससे जन जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सिलेबस अभी हम लोग लागू करवा के ही रहेंगे यूनिवर्सिटी में, और हर बच्चों को ये पढ़ना एकदम कंपलसरी करा के ही रहेंगे। इसलिए क्या कि बच्चा अगर पढ़ेगा, हम लोग भी अगर कोई चीज़ हम लोग का सिलेबस रहता है, एग्जाम रहता है, उसका हम लोग बहुत अच्छा से तैयारी करते हैं कि नहीं तो कम से कम एग्जाम में हमको पास होना है। और वही बच्चे पास होने के लिए कम से कम इस पर ध्यान अच्छे से देंगे, उन लोगों का ध्यान अच्छे से केंद्रित होगा, और वो लोग अपना इसको अच्छे से समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। क्योंकि अगर कोई नई चीज़ सीखेंगे तो वो अपने जूनियर्स को, अपने बाहर अपने घर वालों को, अपने माता पिता, गुरुजनों, मतलब सबको सिखाएंगे। अभी हम लोगों को वीसी सर से चर्चा, वीसी सर तक ने बोला कि इसका उनको तक इस सब का थ्रेड आया है। उनके बहुत करीबी, बहुत अच्छे ज्ञानी लोग इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो इसमें सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है, पूरे धनबाद को जागरूक होने की ज़रूरत है, पूरे झारखंड को जो होने की ज़रूरत है, पूरे भारत को। और पूरे भारत को सिक्योर करने का काम अब हम युवाओं का है कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका जनसंचार कर सकें, कैसे हम लोग लोगों तक पहुंचा सकें कि इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए हम लोगों ने यह बात भी रखी कि एक्सपर्ट को बुलाया जाए यहाँ पे। जब भी इसकी पढ़ाई शुरू होगी तो एक्सपर्ट को बुलाया जाए, साइबर एक्सपर्ट को। यहाँ साइबर थाना जो प्रभारी है उनको, जो थाना प्रभारी है उनको, डीसी सर हो गए, एसएसपी हो गए, जो मतलब इस सब से उनको बाकी कैसे इसको रोका जा सकता है, उनके द्वारा एक परमानेंट मतलब जो हो, जो इस सिलेबस को कंप्लीट करे वैसा एक टीचर हो, और बाकी समय समय पे कोई गार्जियन रूपी कोई पदाधिकारी आए और बच्चों को अच्छे से सिखाएं, उनको बताएं कि इनको हम लोग कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसी के लिए आज हम लोगों ने यह दृढ़ संकल्प होकर यह
निर्णय लिया है और आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन का हम लोगों को आश्वस्त भी किया है कि हम लोग इसको जल्द से जल्द अपना हम लोग पारित करने का मतलब जो भी इन लोगों का क्राइटेरिया होता है हम लोग करके इसको कोशिश करेंगे। तो हम लोग अपना अगला कदम हम लोग कुछ समय रुकने एक आध 1.5 महीना 2 महीना भी हम लोग समय ही करेंगे। उसके बाद फिर से हो सके 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद ही हम लोग फिर से वीसी सर से, डीएसडब्ल्यू मैडम से, रजिस्ट्रार सर से इन लोगों से बात करके कि क्या हुआ, फिर हम लोग जल्द से जल्द इसको लागू कराने का काम करेंगे। युवा बहुत ज्यादा ही संख्या में होते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो हैं अलग अलग कॉलेजों में पहुंच रहे हैं, चाहे वो एसएसपी हो, एसपी हो, डीएसपी। क्या यूनिवर्सिटी में ऐसे एक सेशन की आवश्यकता यहाँ के विद्यार्थी और छात्र नेता महसूस कर रहे हैं? जी एकदम होना चाहिए और ये छात्र नेता नहीं, हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ छात्रों के लिए और छात्र नेताओं के लिए, टीचर्स के लिए नहीं, भारत के हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है, झारखंड के हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है, धनबाद के हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के, सबके साथ ठगी होता है। ये नहीं किसी का जाति देख के, धर्म देख के नहीं कि उसके साथ नहीं करेंगे, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसमें सबको सीरियस होकर के इस विषय पर बात करनी चाहिए और खुल के बताना चाहिए। अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो बहुत कोई शर्म से नहीं बोल पाते कि मेरा पब्लिकली बेइज्जती हो जाएगा, इंसल्टिंग हो जाएगा, मेरा तो बस 2,000 गया है, 5,000 गया, लेकिन ऐसे कर करके वो करोड़ों अरबों रुपए बना लेते हैं और हम लोग चुप रह जाते हैं। इसलिए हम लोग को चुप नहीं रहना, हम लोग को जन जागरण करना है, हम लोग को छात्र जागरण करना है और धीरे धीरे इस बात को पूरे धनबाद में, पूरे झारखंड में, पूरे भारत में फैलाना है, ताकि जल्द से जल्द ये साइबर फ्रॉड जो है रुक जाए और आम लोग अपना जीवन अच्छे से जी सके। अब इसमें डर का इतना माहौल हो चुका है, लोगों को लगता है कि मेरा मोबाइल अब हैक हो गया है, ये हो गया, ये डर का माहौल है जब से। तो अब हम लोग को इस सोशल मीडिया हैंडलिंग, मोबाइल हैंडलिंग कैसे करना है, कहाँ नंबर देना है, कहाँ नहीं देना है, ये सब जो है हम लोग को साइबर एक्सपर्ट बताएंगे कैसे क्या करना है, वैसे बच्चों को सिखाएंगे। वो बच्चे फिर जाके लोगों के पास जा करके, बाहर जा करके, अपने माता पिता के पास जा करके, ट्यूशन में जा करके, इधर उधर जाकर सब जगह चर्चा करेंगे कि ऐसे ऐसे हम लोग बच सकते हैं। तो वो जरूर एक दिन होगा और जरूर हम लोग का संकल्प एक दिन जरूर पूरा होगा और जो साइबर फ्रॉड है वो रुकेगा। धन्यवाद जी। तो आप लगातार देख रहे हैं लाइव इंडियन गार्ड के प्लेटफॉर्म पर। अब आपकी बारी है। साइबर सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं, जन भागीदारी भी इसकी एक आवश्यक शर्त है। तो छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया है, आप कब संभालेंगे, इसी का इंतजार करें।